नमस्कार दोस्तों। मेरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जेआरएफ के थ्रू वाइवा 21/1/2023 को हुआ था और इंटरव्यू के लिए मैंने काफ़ी कुछ पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी और मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के तौर पर इंटरव्यू दिया था और मेरा इंटरव्यू CSRD में हुआ था, रूम नंबर 126 में। हमें वेटिंग हॉल में बिठाया गया था 1-2 घंटे पहले, रूम नंबर 136 पे। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू करवाने की जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी थी और मुझे वो व्यवस्था बहुत पसंद आई और मेरा इंटरव्यू भी बहुत ही शानदार रहा। इंटरव्यू में मैं पहले बहुत कंफ्यूज था क्योंकि मेरे लाइफ का ये पहला इंटरव्यू था और किसी भी प्रकार की भर्तियों में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया था। मैं एलिजिबिलिटी अभी से पाई है और जैसे ही मेरा इस 2022 के वर्ष में जीआरएफ क्लियर हुआ, 2021 के एंड में क्लियर हुआ जीआरएफ मेरा, तो उसके बाद मैंने JNU का जीआरएफ का एडमिशन फॉर्म निकल गए थे। मैंने JNUEE एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी दिया था एग्ज़ाम और उसमें भी मेरा हो गया था, लेकिन उससे पहले मेरा वाइवा हो गया था JNU में JRF के थ्रू। तो मैंने काफ़ी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी दोस्तों। तो मैं इंटरव्यू के लिए पहले मॉक टेस्ट अपने बीकानेर के सरकारी कॉलेज में डूंगर कॉलेज महाविद्यालय में हमने, हमारे प्रोफेसर हैं पवन जी, उनके साथ मॉक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने काफ़ी कुछ प्रिपरेशन के लिए मुझे इंटरव्यू के हालातों के बारे में पूर्व जानकारी दी क्योंकि वो खुद वहाँ से PhD कर चुके हैं JNU से और उनका भी JRF हुआ था। तो उन्होंने मुझे अपने अनुभव है वो बताए और उन अनुभव से मैंने काफ़ी कुछ समझा। मेरा टॉपिक था सामाजिक आर्थिक विषमता का अध्ययन। वेस्टर्न राजस्थान की रेवड़ पालकों की सामाजिक आर्थिक विषमता का अध्ययन मेरा रिसर्च टॉपिक था और अभी भी मेरा यही टॉपिक है और इस पे मैंने काफ़ी डाटा कलेक्ट किया था। चूँकि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और अभी भी मेरी उतनी माली हालत अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने खुद बकरियां चराई हैं, तो इसीलिए रेवड़ पालकों की आर्थिक सामाजिक विषमता क्या होनी चाहिए वो मुझे काफ़ी गहराई से पता है। तो इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने मुझे यह पूछा था कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है। सबसे पहला क्वेश्चन उनका मेरा यही था। तो मैंने बोला था कि राजस्थान के वेस्टर्न साइड में रेवड़ पालकों की आर्थिक कंडीशन बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है और इसकी वजह से लोग हैं वो इस व्यवसाय को छोड़ रहे हैं और जिसके कारण शहरों पर रोजगार का बोझ बढ़ रहा है। तो इस प्रकार यह एक बहुत ही विकराल समस्या है। प्रिय दोस्तों, JNU में जो इंटरव्यू लेने के लिए प्रक्रिया है बहुत अच्छी है। मेरा इंटरव्यू लगभग 5 प्रोफेसरों ने लिया था। मैंने उनके नाम पता कर लिए थे, लेकिन मैं उनके नाम आपके साथ साझा नहीं कर सकता क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की निजता का उल्लंघन है। तो उसमें 2 प्रोफेसर थे वो इंग्लिश के 2 प्रोफेसर महिला थी और 3 प्रोफेसर पुरुष थे। 5 टोटल इंटरव्यू लेने वाले थे और मैं चूँकि हिंदी मीडियम से हूँ तो उन्होंने मुझे इंग्लिश में ही क्वेश्चन किए थे। तो हालांकि मेरा इंग्लिश उतना वीक नहीं है लेकिन मैंने उनको बोल दिया था कि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन हिंदी मीडियम से ही हुई है और मैं रूरल बैकग्राउंड रखता हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ उसके लिए नकारात्मक भावना नहीं रखी और उन्होंने खुशी जाहिर की कि हिंदी भी भारत की 22 भाषाओं में से एक भाषा है और राष्ट्रभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, हमारी मदर लैंग्वेज है। तो आप इस भाषा में रिसर्च टॉपिक बना के लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट तक चला था और उन्होंने मुझसे लगभग 10-15 सवाल, लगभग 14 सवाल पूछे थे दोस्तों और मैंने लगभग 12 सवाल के सही जवाब दिए थे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जवाबों से संतुष्ट भी हो गए थे और उनका इंटरव्यू लेने का तरीका इतना डिप्रेशन वाला, दबाव वाला बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और जवाहरलाल नेहरू देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी सच में है क्योंकि उनका इंटरव्यू लेने का तरीका बहुत ही शानदार है। एकदम ऐसे जैसे हमारे क्लास फेलो हमसे बात करते हैं बिल्कुल वैसा इस प्रकार उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया था।
और मुझे लगता है कि मेरा इस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था और मेरे जीवन का ये पहला इंटरव्यू था। और मेरा ये सपना रहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी करूं, और वो भी जेआरएफ के थ्रू। तो जेआरएफ तो मेरा हो गया है, लेकिन पीएचडी करने का सपना जेएनयू में मेरा अभी भी है, और अब मैं उस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों। तो मेरी शुभकामना आप सभी दोस्तों को जो यह बात सुन रहे हैं। जेएनयू में एडमिशन कराना उतना मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। अगर हम कड़ी मेहनत और लगन से कोई काम करें तो उसको अचीव कर सकते हैं। तो मुझे तो दोस्तों जेएनयू का इंटरव्यू लेने का तरीका बहुत पसंद आया, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपका एमए फाइनल में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो मैंने उनको बताया कि मेरे बायो जियोग्राफी था, पॉलिटिकल जियोग्राफी था और रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट था। कुल मैंने 4 सब्जेक्ट लिए थे, वो सारे उनको बता दिए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि रीजनल प्लानिंग में से आपको हम सवाल पूछें तो आप जवाब दोगे। तो मैंने सर बोला कि सर चूँकि मैंने सब्जेक्ट लिया है बीए एमए फाइनल में, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैंने इसका स्टडी किया है तो जवाब दूँ। तो इस प्रकार मेरा इंटरव्यू बहुत ही दोस्तों अच्छा रहा।